क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, यानी कि ए बी सी डी एक आयत है, यानी कि बी कोण 90 डिग्री बोल सकते हैं अपन। बी कोण क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। और डीसी पर बिंदु पी ऐसे स्थित है, डीसी पर बिंदु पी ऐसे स्थित है कि बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। डीपी बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर था, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सी डी 15 सेंटीमीटर है, सी डी यानी कि ये टोटल लंबाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लंबाई बता रखी है, ये कितनी बता रखी है? 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 है तो इसे भी अपन 15 बोल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर। और ये आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, अगर ये 15 है तो ये 15 है, अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी, क्योंकि आयत के आमने सामने हो जाए तो बराबर होती है, ठीक है। अब आगे है, सी डी बराबर 15 दे दिया अपने को, तो अपन इसको 15 मान लिया। यदि बढ़ाई गई रेखा बीसी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बीसी को और एपी को बढ़ाए तो बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए क्यू की लंबाई याद कीजिए, यानी कि अपने को ए से क्यू तक की लंबाई पूछा है, ठीक है। अपन अगर इस कोण को थीटा मान ले, इस कोण को थीटा मान ले, ये कोण 90 डिग्री है, ये एक आयत है, अगर ये इधर वाला 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये 90 है, ये थीटा है, ये एक त्रिभुज है पी सी क्यू में, देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? तीसरा कोण अल्फा हो जाएगा, अल्फा बोल सकते हैं अपन इसको। और बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, ए बी और क्यू में, अपने पी सी क्यू में देखा ये 90 था, ये थीटा माना था, तो ये अल्फा हो जाएगा, तीसरा कोण 180 डिग्री होता है। अगर मान ले, अब इसको 90 मान लिया, इसको थीटा मान लिया, तीसरा कोण का अल्फा मान ले, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। अगर ए बी और पी क्यू, ए बी और क्यू में देखते हैं, अब अगर ये कोण 90 है, ये थीटा है, अगर इसका भी एक कोण 90 थीटा, तीसरा अल्फा माना है, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये तीसरा कोण भी वही होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा कोण अल्फा होगा। जैसे इस यहाँ पे अपन ने 90 माना, 90 था, फिर थीटा माना था, और तीसरा कोण अल्फा था, तो ये भी अल्फा मान सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये समांतर भुजाएं हैं, ए बी समांतर है सी डी की, क्योंकि आयत है तो इसको एक रेखा काट रही थी, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, ठीक। दोनों ही कह सकते हैं। अब इसमें सिमिलरिटी का प्रयोग करेंगे, अपने को एपी से अपने को एक्यू का लंबाई चाहिए, तो एक्यू की लंबाई के लिए अपन कौन कौन से त्रिभुज में सिमिलरिटी देखेंगे? त्रिभुज, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होना तो उनमें सिमिलरिटी लगती है, जैसे इस पी सी क्यू में और ए बी क्यू में, इनमें क्या है? ये थीटा दोनों कोण में है, और ये 90 डिग्री दोनों में बराबर है, और तीसरा कोण भी अपने आप बराबर है, यानी कि ट्राइंगल, अपन कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल पी सी क्यू। अगर दो त्रिभुज ट्राइंगल समरूप होते हैं या फिर समरूप होते हैं, तो उसका क्या क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो अपन इसमें इसको क्या मान लेते हैं? इस पूरी वाली को मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपने को त्रिभुज ए बी क्यू में ये पूरी है बी क्यू, ये x मान लिया, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस 24 हो जाएगी, यही आएगी, ठीक है। तो अपन अब इसमें सिमिलरिटी लगाते हैं। इसमें बड़े वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा क्या होगी? x, तो इसको तो अपन ने लिख दिया x, ठीक है। अब छोटे वाले त्रिभुज में पी सी क्यू में अल्फा के सामने क्या होगी? x माइनस 24, तो ये हो गई x माइनस 24 बराबर होगी। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा कितनी है? 15 हो गई, और पी सी क्यू में थीटा के सामने की भुजा अपने को दे रखी थी अपने, अच्छा हाँ, ये टोटल 15 है, ये 10 है, तो ये छोटी वाली कितनी हो जाएगी? तो ये छोटी वाली हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? छोटी वाली, ये 15 है, ये 10 है, यहाँ तक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब अपन ने 15 कौन सी ली थी? अच्छा, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की 15 है, तो छोटे वाले त्रिभुज में यानी कि पी सी क्यू में थीटा के सामने कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 आ जाएगा, बराबर किसकी होगी? अब तीसरा कौन सा बच गया? 90 वाला, बी वाला, तो ये किसके बराबर हो? बड़े वाले त्रिभुज में तो 90 के सामने कौन सी भुजा है? ए क्यू, तो ये ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। और बटे, और छोटे वाले त्रिभुज में पी क्यू है, ठीक। ये रेशियो बराबर होंगे। अब यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों समीकरण से, निकालें।
तो ये तो हो जाएगा x बटे x माइनस 24 बराबर, इनका रेशियो 5:15 और 1 3 अनुपात है। इसको क्या लिख सकते हैं, x, इसको 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा बराबर 3x माइनस 14 48 चौथी 72। ये इस तरफ आ जाएगा, ये 72 बराबर आ जाएगा 3x माइनस x, तो ये क्या आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 3 6 2 6 12, x बराबर कितना आया 36 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो x बराबर अगर ये 36 सेंटीमीटर है, x बराबर ये कितना है 36 सेंटीमीटर है टोटल, ये चॉइस है। तो ये x माइनस 24 36 माइनस 24, 36 में से 24 गए तो कितना बच गए, वो 6 और 6 12 12 बच गए, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर है, और टोटल कितनी दे रखे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को पता है, अपन त्रिभुज ले लेते हैं, ये कौन सा, अपने को ए क्यू ज्ञात करनी है, अपने पास ए बी का मान है और बी क्यू का भी मान 36 है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया कौन सा, ए बी और क्यू, ए बी क्यू ट्राइंगल है। इसमें ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, और ये 90 डिग्री है, और ये दे रखी है अपने को कितनी 36 सेंटीमीटर अपन ने निकाल लिया। ठीक, इनका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो लेते हैं तो ये तो आ जाएगा 5, ये 3 से चला जाएगा, 3 है 5 15, ये तो आ गया 5, ये 3 एकम 3 3 2 से ये हो गया 12। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट क्या होता है 5 12, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 13 यूनिट हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है, और ये भी इसका 12 या 36 3 गुना है, तो ये भुजा भी 3 गुनी होगी, इसका 3 गुना करेंगे 13 3 39, यानी कि AQ का मान कितना आ गया 39 सेंटीमीटर। यही अपने को पूछा था, AQ का मान 39 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।